नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को मीटर के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं, जैसे आप लोग समझें कैसे वोल्टेज चेक करना है, कैसे ट्रांजिस्टर तो थोड़ी है, अभी ट्रांजिस्टर के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। जो बेसिक में मैं पढ़ा दिया हूं उसका टेस्टिंग बता देता हूं और मीटर की जानकारी दे देता हूं। बाकी आगे जो बेसिक में पढ़ाएगा उसको मीटर पर चेक करना सिखाते जाएगा। तो जितना मैं पढ़ा दिया हूं उसके बारे में आप लोगों को आज मैं जानकारी देने जा रहा हूं, जो आप लोग इससे सीख सकते हैं। हमारे पास दोनों मीटर है। देखिए, एक डिजिटल मीटर है, एनालॉग मीटर है यानी कांटा वाला। दोनों से मैं आप सभी को चेक करके दिखाता हूँ, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मीटर की जानकारी आप लोगों के पास यदि हो जाएगा तो धीरे धीरे छोटा छोटा काम करना चालू करेंगे, फिर सीखने में आसानी रहेगा और धीरे धीरे बनाना चालू कर देंगे। क्योंकि हमारे चैनल से आप लोग जुड़े हैं तो सारी चीज़ें बताऊंगा और एक भी फॉल्ट छूटने नहीं पाए। हर एक चीज़ से, हर एक एंगल से आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग अच्छे टेक्नीशियन बने। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारा ये डिजिटल मीटर है। अभी इसको एसी वोल्टेज चेक करना है तो इसमें रेंज रहता है। पहले देख लीजिए। देखिए, ये मेरा मीटर ऑफ हो गया। ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये एसी रेंज है। आप लोगों को मैं बताया हूँ कि जो ऐसा लकीर चलता है वो एसी है, जो डायरेक्ट चलता है वो डीसी है। तो ये देखिए, लकीर घुमा हुआ है, ध्यान से देखिए आप लोग। तो ये एसी रेंज हो गया, ये डीसी रेंज हो गया। उसके बाद ये रेजिस्टेंस का रेंज हो गया, ये एम्पियर वाला हो गया। ये सब ज़्यादा काम में नहीं आता है, अपने को एसी, डीसी और रेजिस्टेंस चेक करने वाला में काम में आता है और कंटिन्यूटी में। तो पहले आइए हम एसी वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए, हमने एसी के रेंज में मीटर को डाला। अब आपको मैं वोल्टेज चेक कराता हूँ। मैं इसको इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा रहा हूँ, वायर को इधर। देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है हमारा, 247। क्योंकि ये वोल्टेज मैं थोड़ा इधर बढ़ा के रखा हूँ स्टेबलाइजर से। मैं इधर से कम करूँगा तो कम भी हो जाएगा, क्योंकि आयरन लगाता हूँ उसमें, इसके लिए थोड़ा वोल्टेज बढ़ा के रखता हूँ ताकि अच्छी तरह से गर्म हो गया। देखिए, अब ये खटका घटाया, 233 हो गया। बिजली बोर्ड से हमारे 220 वोल्ट आ रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा इधर बढ़ा के रखा हूँ। तो ये एसी रेंज हो गया। अब इसी को इस मीटर से चेक करना है एनालॉग से। तो समझिए, ये एसी का रेंज है, ये डीसी का रेंज है और ये बैटरी वगैरह चेक करने का रेंज है, जो ये रेजिस्टेंस का रेंज है। अब एसी बिजली हमको चेक करना है तो देखिए, यहाँ 1000 लिखा है, यहाँ 250, यहाँ 50, यहाँ 10। यानी इस मीटर में 1000 वोल्ट तक हम चेक कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमने इसको 10 पे रख दिया तो इसमें देखिए 5 खाना बना हुआ है, 1 2 3 4 5। तो 10 की रेंज में रखा हूं तो एक खाना कितने का बनेगा, 1 2 3 4 5। तो 2 5 10, तो 2 वोल्ट का यदि हमारा यहाँ मीटर आएगा तो समझिए 2 वोल्ट है। इस तरह कैलकुलेशन आप मार सकते हैं। यहाँ आएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ आएगा तो 6 8 10। इसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अब बोलिए कि इसके बीच में आ रहा है तो 1 वोल्ट हो गया, 10 की रेंज में रखे हैं तो। अब यही हम 50 की रेंज में रख देंगे तो शब्द पर गौर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये डेली मैं चीज़ बताने वाला नहीं हूँ। आज बता देता हूँ तो आप लोग बिल्कुल परफेक्ट ध्यान में रखिएगा। इसी तरह चेक करते हैं। अब हमने 50 के रेंज में रख दिया तो एक खाना कितने का बन गया, 1 2 3 4 5 है तो 10 5 50, 10 वोल्ट का एक खाना बन गया। तो यहाँ आएगा तो 10 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ आएगा तो 20 30 40 50। और यही मैं 250 की रेंज में रख देगा तो कितने का बनेगा, 2 4 6 8 10। अब 250 की रेंज में मैं रख दिया हूँ तो एक खाना ये बन जाएगा 50 का, 50 100 150 200 250। और यही मैं 1000 पर रख दिया तो एक खाना 200 का बन जाएगा। यानी यहाँ आएगा तो कांटा तो 200 का बिजली बताएगा, 200 वोल्ट आ रहा है। ये हो गया एनालॉग मीटर का। और इसमें तो नंबर दिखाता है, आप समझ ही जाते हैं।
अब देखिए मैं 1000 की रेंज में रखा हूँ और एसी वोल्टेज चेक करने जा रहा हूँ। अब देखिए कितना वोल्टेज बता रहा है, 200 तो हो गया, और 200 से 10, 20 और 30 यानी 230 हो गया। ये कांटा यहाँ जब रहेगा तो 200 मानेंगे तो एक खाना, 2 खाना, 3 खाना पर जा रहा है, तो 10-10 वोल्ट उधर हम मान लेते हैं, 30 वोल्ट का लमसम बता रहा है। इस तरह एसी वोल्टेज इससे हम चेक कर लेते हैं, और इससे चेक करेंगे तो नंबर डायरेक्ट आप सभी को दिखाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए 230 वोल्ट। ये हो गया एसी वोल्ट के चेक करने का तरीका। अब हम डीसी वोल्टेज भी आप सभी को चेक करके दिखा देता हूं, आप सब देख लीजिए। देखिए डीसी वोल्ट चेक करने के लिए अब इसमें क्या करना है, अब मैं एक ट्रांसफार्मर लिया हूँ। ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी है, ये 015 का ट्रांसफार्मर है। तो इधर जब हम प्राइमरी में सप्लाई देंगे तो इधर हमारा कम वोल्टेज करके निकल जाएगा। उसके बाद एक रेक्टिफायर डायोड मैं लगाया हूँ जिसे डीसी बनाऊंगा। अब देखिए ये दोनों बीच वाला पिन हमारा एसी है, और एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस देगा, तो डीसी बन गया। अब इसको मैं इसमें लगा रहा हूँ। देखिए आप लोग बोलते हैं कि आवाज़ क्लियर नहीं आता है। अभी मैं पंखा बंद कर दिया हूँ, इसके लिए आवाज़ अब क्लियर आता होगा। पंखा चालू करूँगा तो पंखे का आवाज़ आएगा, लेकिन अभी इतना गर्मी हो रहा है कि हमको पंखा चालू करना पड़ेगा, और पंखा चालू करके ही मैं बताऊँगा, ताकि पसीना बहुत हो रहा है। तो आप लोग आवाज़ को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पंखा का आवाज़ आएगा तो उससे टेंशन मत लीजिए। देखिए अभी पंखा मैं चालू किया, ताकि हवा लगता रहेगा तो हमको बोलने में अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर वो मिस्टेक हो जाता है। अब हम एसी से डीसी कर दिया। अब इसको मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए डिजिटल मीटर से अब हम डीसी की रेंज में इसको लेकर गया, ठीक है। अब देखिए ये इस पर लिखा रहता है प्लस और माइनस। देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस। अब यहाँ हम चेक कर लेंगे। देखिए हमारा सप्लाई नहीं आ रहा है, यानी बटन लगता है कि बंद है। चालू कर रहा हूँ, चालू किया बटन। देखिए ये डीसी कितना वोल्ट बता रहा है, तो 21 वोल्ट। अब यहाँ मैं एसी चेक करूँ तो कितना वोल्ट आ रहा है। अब यहाँ एसी भी चेक कर लेते हैं, एसी की रेंज में रख करके 16 वोल्ट। अब इसका गणित मैं आप सभी को पहले बता चुका हूँ। एसी से जब डीसी में हम कन्वर्ट करते हैं तो 1 वोल्ट एसी है तो डीसी बनेगा 1.414 वोल्ट। ये ध्यान रखिएगा। तो हम डीसी करेंगे तो थोड़ा वोल्टेज तो बढ़ेगा ही। तो देखिए 21 वोल्ट का लमसम हो गया। अब इसको लोड पे डालेंगे तो 20 वोल्ट तक पर जाएगा दब करके, क्योंकि ये खाली है, इसके लिए 21 वोल्ट बता रहा है। इस मीटर से डीसी वोल्टेज चेक करना सीख लिए। अब इससे भी मैं डीसी रेंज में लेके जा रहा हूँ। इसका भी यही कार्यक्रम है। देखिए यहाँ कितना वोल्ट तक दिया है, 0.1 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 250 वोल्ट और 1000 वोल्ट। तो इसमें भी यही कार्यक्रम है। अब देखिए मैं यदि 2.5 पर रख दिया तो एक खाना कितने का बनेगा, आधा वोल्ट का, यानी यहाँ तक आएगा तो हम आधा वोल्ट मानेंगे। फिर यहाँ 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट और 2.5 वोल्ट। इस तरह इसमें भी वही सिस्टम है जो भी हमने बताया। तो एक खाना आधा वोल्ट का बन गया। यदि 2.5 में रखा हूँ तो 10 में रख दूंगा तो 2×5 = 10, 2 वोल्ट का बन जाएगा। यहाँ आएगा तो 4, 6, 8, 10। यहाँ रख दूंगा तो 10×5 = 50, 10 वोल्ट का। 250 पर रखूंगा तो 50 का, 1000 पर रखूंगा तो 200 का। तो अभी हमारा इसमें वोल्टेज आ रहा है 21 वोल्ट। तो इसको 10 वोल्टेज पर रखूंगा तो ज़्यादा जाएगा, कांटा इधर जगह नहीं है, तो इसके लिए हम इसको 50 पर रखेंगे। 50 पर रख करके फिर हम चेक करेंगे। देखिए ये हमारा नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। अब देखिए कितना वोल्ट बता रहा है, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, और थोड़ा सा आगे जा रहा है तो हम 21 वोल्ट उसको मान लेते हैं। अब यही थोड़ा सा नीचे रहता तो 18 वोल्ट मान लेते, 17 वोल्ट मान लेते, यहाँ रहता तो 15 वोल्ट मान लेते।
इस तरह हम डीसी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये हो गया वोल्टेज चेक करने का सिस्टम मीटर के बारे में। अब देखिए, अब इसको मैं कुछ कंपोनेंट चेक करना मैं बता देता हूँ, जो कंपोनेंट हमने पढ़ा चुका है। जैसे रेजिस्टेंस पढ़ा दिया हूँ, कैपेसिटर पढ़ा दिया हूँ, डायोड पढ़ा दिया हूँ, तो वो सब चेकिंग आपको सिखा देता हूँ। उसके आगे का जो हमारा विषय रहेगा उसको हम पढ़ाएंगे तो उसका भी चेकिंग सिखाएंगे। बल्कि मीटर की जानकारी आज मैं भली बात दे देता हूँ, चेक करने का तरीका वही रहता है। आज वोल्टेज वगैरह चेक कराना सिखा दिया, जो कंपोनेंट है उसको चेक कराना सिखा देता हूँ। आगे का जो कंपोनेंट हम बताएंगे उसके बारे में भी आप सभी को सिखाएंगे। अब देखिए, चलिए इसको हम हटा देते हैं। अब आ जाते हैं हम कैपेसिटर से ही चालू करते हैं चेक करना। अब देखिए, यदि हमारा एनालॉग मीटर है तो कैपेसिटर हम चेक करते हैं तो इसको रेजिस्टेंस की रेंज में लेकर आएंगे। चलिए पहले हम रेजिस्टेंस चेक करना बता देते हैं ताकि आपको ध्यान में आएगा। चलिए ठीक है, अब इसको रेजिस्टेंस की रेंज में लेके जाएंगे। देखिए यहाँ रेजिस्टेंस बताया, यहाँ इस मीटर में क्वालिटी ये है कि अभी हम इस रेंज में रखेंगे तो 1 ओम से लेकर के और 1 मेगा ओम तक इसमें बता देगा रेजिस्टेंस। देखिए अभी खाली लगा रहा हूं तो 0 बताएगा। इसको हम प्ले करूंगा तो अब केवल ओम्स वाला रेजिस्टेंस बता, ये बजट में चला गया। यानी शॉर्टिंग वगैरह चेक करना है, जैसे वायर चेक करना है तो इस किनारे पर लगाएंगे, इस किनारे पर वायर सही रहेगा तो इसे बजेगा, खराब रहेगा तो नहीं बजेगा। इस तरह स्विच वगैरह चेक करके बजर मोड में ले जा करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसको एक बार दबा दिया तो ये डायोड मोड पे आ गया। इसमें डायोड चेक करते हैं, ट्रांजिस्टर चेक करते हैं, मॉसफेट वगैरह चेक कर लेते हैं इसमें रख करके। और इसमें जब मैं रख दिया तो कंडेंसर वगैरह चेक कर सकते हैं। अब फिर इसमें आ गया तो मैं रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। अब आइए पहले इसमें हम रेजिस्टेंस चेक करना आप सभी को बताता हूँ। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप लोग बहुत गौर से और ध्यान में रखिए। ये हमेशा बताने वाली चीज़ नहीं है। आज मैं बता दे रहा हूँ तो फिर दोबारा इसको नहीं बताऊंगा। अब देखिए, मैं एक रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ। रेजिस्टेंस की वैल्यू को पढ़ने के लिए हम आप सभी को बताया हूँ कि इस पर जो कलर लगे रहते हैं, इस कलर के अनुसार हम वैल्यू को पढ़ लेते हैं। देखिए मैं इसको देख रहा हूँ, इस पर कलर लगा है ब्राउन, ब्लैक और ऑरेंज। और ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज कलर रहे तो रेजिस्टेंस कितने का बनेगा ये आप सभी को मैं बताया हूँ। जैसे ब्राउन का नंबर हो गया 1, ब्लैक का नंबर हो गया 0, ऑरेंज का नंबर हो गया 3। तो लास्ट में ऑरेंज है तो 3 रंग का 3 0 लगा देंगे तो ब्राउन का 1 नंबर हो गया और ब्लैक का 0 लिख देंगे और 3 0 जब आगे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 10K का रेजिस्टेंस बन गया। अब 10K का रेजिस्टेंस मीटर पर हम चेक करेंगे क्या बता रहा है। देखिए, इसलिए बता रहा हूँ कि ये सेट में जब चलता है तो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो इसका वैल्यू भी बदल जाता है। ये 10K का है तो कहीं आपका 15K का भी बन जाएगा। तो क्या करेंगे, आप वैल्यू यहाँ रंग से निकालना सीखा रहेंगे तभी तो उसको समझेंगे। अब देखिए मैं इसको चेक कर रहा हूँ। अब ये बता रहा है 9.8K, यानी इसमें 2 पॉइंट और जुड़ेगा तो 10K का हो जाएगा। और 1-2 पॉइंट आगे पीछे मीटर बताता है तो ये आप लोगों को जजमेंट भी लगाना है कि क्या है ये, इससे भी समझना है। तो ये 10K का है रेजिस्टेंस। अब इसी तरह इस मीटर से भी आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। अब इसमें रेजिस्टेंस चेक करने का क्या थ्योरी है, जैसे मैं ये 1K में रखा हूँ तो यहाँ तक पहुँचेगा तो 1K का हो जाएगा। और इसको मैं अब 10K का चेक करूँगा तो यहीं तक 1K का है तो आगे तो ये बढ़ेगा नहीं, इसलिए इस मीटर की रेंज को हम बदली करेंगे। और जब बदली करके ले जाएंगे, अब यहाँ तो ये बताएगा। अब देखिए, या इस पर भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए
ये थोड़ा मीटर आगे पीछे है, हमारा सेटिंग बराबर नहीं है, इसके लिए थोड़ा आगे पीछे बताएगा तो आप लोग समझ जाइएगा। अब देखिए ये भी थोड़ा कम ही बता रहा है, 10K से थोड़ा कम बता रहा है, लेकिन अब ये मीटर थोड़ा जूना हो गया, इसके लिए मिस्टेक आ रहा है, तो ये 10K के इसमें बता दिया। इस प्रकार रेजिस्टेंस भी इससे में हम चेक कर सकते हैं अपना जजमेंट लगा करके। अब आइए इसको हम रख देते हैं। अब हम एक दूसरा रेजिस्टेंस ले रहे हैं। अभी देखिए हमने 10K का रेजिस्टेंस इस मीटर से चेक किया तो यहाँ तक आ रहा है, और ये एक रेजिस्टेंस ये लिया हूँ, इसका भी कलर देखिए आप। ये देखिए पहला रंग येलो दिखा रहा है, दूसरा रंग वायलेट दिखा रहा है, और तीसरा रंग रेड दिखा रहा है। तो येलो है तो येलो का 4 नंबर होगा, वायलेट 7 नंबर हो गया, और रेड का 2 नंबर। तो लास्ट में जो नंबर है उसका उतना 0 लगाते हैं, तो ये हो गया 4 7, और लास्ट में जो रंग है उतना 0, तो 2 0 है। तो इसमें क्या करेंगे, 1000 का जब हम भाग देंगे तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा 4K7। अब देखिए इसको 4K7 को हम चेक कर रहे हैं। देखिए अभी 10K हमारा इधर गया, तो 4K7 हमारा अब इधर जा रहा है नहीं, तो समझ जाइए कि ये कम वैल्यू का रेजिस्टेंस है। इससे भी आइडिया लगा सकते हैं, और नहीं परफेक्ट लेना है तो डिजिटल मीटर में आ जाइए। अभी इसमें परफेक्ट बता देगा। देखिए 4K6 बता रहा है, यानी ये 4K7 रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा आगे पीछे बताता है, उसको मैनेज करना पड़ता है, अपने दिमाग में समझना पड़ता है। ठीक, ये भी हो गया। अब आइए हम दूसरा एक चेक करा के आप लोगों को क्लियर करते हैं। अब देखिए एक रेजिस्टेंस मैं इधर से निकाल रहा हूँ। अब पहले इसका रंग हम देख लेते हैं। देखिए मैं थोड़ा कांच ला के देखता हूँ। इसका रेजिस्टेंस है ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। ऑरेंज का नंबर कितना होता है 3, दूसरा नंबर का भी नंबर हो गया 3, और तीसरा का भी 3। तो लास्ट का जो रंग है उतना 0 लगा देंगे, तो ये रेजिस्टेंस बन गया 33K का। अब ये लाख मीटर में मैं लगाया हूँ। देखिए बहुत कम बता रहा है, इससे समझ सकते हैं। अब परफेक्ट वैल्यू निकालना है तो इसमें भी लगा सकते हैं। परफेक्ट वैल्यू इससे भी मालूम गिरता है, लेकिन इसका सेटिंग जरा जूना मीटर हो गया, गड़बड़ हो गया है, इसके लिए थोड़ा तकलीफ आ रहा है। देखिए ये 30 31 के बता रहा है, मतलब थोड़ा आगे पीछे ये भी चलता है, तो समझ जाइए कि ये 33 के क्या है रंग के हिसाब से। देखिए 31 के तक जा रहा है, पॉइंट में भी जा रहा है, उसको जोड़ देंगे तो 31.5 तक हो जाएगा। तो इस प्रकार मीटर थोड़ा 1-2 पॉइंट आगे पीछे बता देता है, तो ये 33K का हो गया। इस तरह रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। अब आइए एक वैल्यू और मैं चेक करा दूं, जिससे कंसेप्ट आप सबका क्लियर होता रहे। अब एक वैल्यू मैं ये निकाला हूं, इसका भी रंग पहले देख लेते हैं। रेड 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 है, रेड का नंबर 2 होता है, दूसरा रंग भी 2 हो गया, तीसरा रंग भी 2 हो गया। तो लास्ट की रंग का उतना 0 मारेंगे तो 2200 हो गया। इसको छोटा करके लिखेंगे तो 1000 का भाग देंगे तो 2K2 बन जाएगा। तो ये 2K2 रेजिस्टेंस हो गया। इसमें हम चेक कर लेते हैं। हाँ चलिए आइए डिजिटल मीटर में आ जाइए। देखिए 2.16 तक जा रहा है, यानी इसमें 4 पॉइंट और जोड़ जाएगा तो 2K2 बन जाएगा। तो यानी 2K2 इस प्रकार चेक कर लेते हैं। अब एनी लॉक में हम आ गए तो अब देखिए ये 2K2 है, तो इसको रेंज को अब डाउन कर देना है। जैसे मान लीजिए आपको मेगा ओम का चेक करना है तो इसको रेंज को ऊपर उठाना है, फिर अब इसके रेंज में लाना है हमको।
1K के रेंज में लाया हूँ। अब देखिए, अब यहाँ गया तो 2K हो गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो 2K2 हो जाएगा, लेकिन ये मीटर थोड़ा आगे पीछे बता रहा है तो उसका टेंशन नहीं है। अब इसमें परफेक्ट वैल्यू हो गया 2K2, ठीक है। ये भी समझ में आ गया, आप सभी को चेक करना। अब मैं एक दो वैल्यू और चेक कर देता हूँ। इसी तरह रेजिस्टेंस सब चेक करते हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पर आप सभी को चेक करा के दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन नहीं रहे बनाते समय, उस प्रकार आप सब चेक कर लें। अब इसका हम कलर पहले देख लें। ब्राउन, ब्लैक, रेड। ब्राउन का नंबर 1, ब्लैक का 0, रेड का 2, यानी लास्ट में 2 0 लिखेंगे तो 3 0 बन गया, तो 1K का बन गया। अब देखिए 9.97, यानी अब 5 भी है उधर, इसमें 2.5 पॉइंट और जुड़ेगा तो 1000 बन जाएगा, नहीं तो 1K का हो गया, ठीक है। अब इसको चेक करना है इस मीटर से, तो 1K का रेजिस्टेंस चेक करना है। तो 1K का, ये देखिए यहाँ दिखा रहा है 1K लिखा हुआ है, तो यहाँ जाएगा तो 1K हो जाएगा, लेकिन मीटर मेरा थोड़ा पीछे बता रहा है, तो देखिए उतना हिल रहा है मीटर ना, देखिए 1K बजा रहा है। अभी मैं रेंज घटा दूंगा तो आप सभी को समझ में आ जाएगा। आप देखिए यहाँ आ गया तो 1K का बन गया। तो इस तरह इसको चेक कर लेते हैं। चलिए 1K का भी हमने चेक करा दिया। एक रेजिस्टेंस और लेता हूँ। अब देखिए इसका भी हम कलर पहले पढ़ लेते हैं। ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, और कलर भी पहचान करने आप सभी को आना चाहिए। ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन है तो ब्राउन का 1 नंबर हो गया, दूसरा ब्लैक है उसका 0 हो गया, तीसरा का 1 नंबर हुआ तो लास्ट वाले रंग के 0 लगाते हैं, तो 1 और 2 0 100 ओम बन गया। 100 ओम बताना चाहिए। देखिए 100 ओम बता दिया, 99, अभी 100 भी बताया था, 99.9 यानी 100 ओम हो गया। इसको 1K की रेंज में करके नाप सकते हैं। देखिए यहाँ आता तो हमारा 100 ओम होता, क्योंकि 1K की रेंज में रखा हूँ तो थोड़ा कम बता ही रहा है। ये तो पहले से आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। इस प्रकार ये रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। चलिए अब हम आते हैं, डायोड भी एक चेक करके आप सभी को दिखा देता हूँ। सब डायोड उसी तरह चेक करते हैं। अब डायोड चेक करना है तो इस मीटर को डायोड के मोड में लेके जाना है। अब देखिए डायोड के निशान बन गया तो डायोड के मोड में आ गया। अब ये हमारा एक डायोड है जिसका नंबर है 4A5, 5 एम्पीयर में है। इसको हम चेक करते हैं। डायोड का ये है, देख लीजिए, एक तरफ रंग लगा रहता है। कैथोड और एनोड में इसको गिना जाता है। आप सभी को मैं थ्योरी में बताया हूँ, वहाँ से चेक कर पढ़ सकते हैं, समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं इधर रखा और इसको इधर रखा। अभी ये बताया, यानी 514 ओम के लंब जा रहा है तो सही है, और एक साइड से नहीं बताना चाहिए, नहीं बता रहा है तो सही है। अभी क्या होता है, कैथोड और एनोड दोनों आपस में शॉर्ट हो जाता है, तो ये शॉर्ट बताने लगता है, सप्लाई को वहीं रोक देता है, तो समझिए ये खराब है। इस मीटर से भी आप सभी को मैं चेक करके बता देता हूँ। देखिए ये रंग लगा है, उधर मैं लाल रखा, बता दिया तो सही है। इधर से नहीं बता रहा है तो सही है। दोनों तरफ से बताए तो ये खराब हो जाए, खराब है। और किसी तरफ से नहीं बता रहा है, समझिए ओपन है। इसी तरह सारा डायोड हम लोग चेक कर लेते हैं। ये बात हो गई। अब आइए हम कुछ कंडेंसर आप सभी को चेक करके बता देता हूँ। देखिए ये एनीलॉग मीटर से, इससे कंडेंसर चेक करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस मीटर से थोड़ा कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, बल्कि
आपको अच्छी जानकारी है, अच्छा जजमेंट लगा के चेक करते हैं तो इससे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इससे चेक करेंगे तो और अच्छा है। अब मैं दोनों से चेक करके बताता हूँ। कंडेंसर का नियम ये है कि देखिए, एक मैंने एक फिल्टर लिया हूँ, 15,000 100 वोल्ट का है। कंडेंसर के एक सिरे पे एक वायर रखेंगे और एक सिरे पे एक वायर रखेंगे तो ये सुई चल करके नीचे गिर जाएगा तो समझिए सही है। और यदि डायरेक्ट हो गया, शॉर्ट कर रहा है, पूरा सुई जा रहा है तो समझिए शॉर्ट है, कुछ भी नहीं बता रहा है तो समझिए कि ओपन है। ये टेस्टिंग का तरीका है। अब देखिए, मैं एक वायर यहाँ रखा और इसको इस पर लगाया, चल के आ गया नीचे, और ज़्यादा इसको चलाना है तो मीटर को डाउन करना है तो थोड़ा और आगे बढ़ के गिरेगा। देखिए, जैसे यहाँ हमने रख दिया तो थोड़ा झटका मारेगा, फिर धीरे धीरे आ जाएगा। अब ये लास्ट में जब आके रुक जाएगा, समझिए कंडेंसर सही है। इस तरह कंडेंसर की चेकिंग हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी तरह हमको इस मीटर पर चेक करना है तो इस बटन को हम दबाएंगे और ये MF जो लिख रहा है उसमें लेके जाएंगे। इससे कंडेंसर हम चेक कर सकते हैं। देखिए, मैं अभी तक चेक करने जा रहा हूँ। देखिए, ये सर्च कर रहा है मीटर, लूज पड़ रहा है लगता है। नहीं कर रहा है, 1 मिनट क्लियर होगा। ये भी जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक चेक करेंगे। देखिए, MFD ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ध्यान से, और 13.50 ग्राम समझा रहा है, MFD लिख रहा है। तो ये 15,000 MFD है, तो इससे अनुमान लगा लेना कि 13 बजा रहा है, तो आगे पीछे थोड़ा बता ही रहा है मीटर, तो 15,000 MFD मान सकते हैं। वही ओपन रहता तो नहीं बताता, 7 रहता तो इस तरह का बता देता, 0 पे आ जाता। इस प्रकार हो जाता। तो इस तरह इसको हम चेक कर लेते हैं। बल्कि इसमें भी कंडेंसर चेक करना है तो तरह तरह का मीटर आ रहा है, उसमें कंफ्यूजन होते जाता है। अब मान लीजिए हमारा मीटर ऐसा है, आपका मीटर कुछ और रहेगा, तो उसमें कुछ और सिस्टम दिया रहता है, तो उसमें बड़ा कंफ्यूजन बढ़ता है। इसलिए मैं ये सलाह दूंगा कि कंडेंसर वगैरह चेक करना है तो एनीलिक मीटर ही अच्छा है। बल्कि इसमें तो मैं समझा दूंगा आपको अभी इसका रेजिस्टेंस की रेंज में ले करके, लेकिन फिर आपको बाद में दिमाग से निकल जाएगा। तो आप जो मीटर यूज कर रहे हैं उस पर जजमेंट लगा करके नाप सकते हैं, वहाँ से मालूम गिर जाएगा। अब देखिए, हमारे पास एक ही एक कंडेंसर है, इसको हम इस मीटर पर चेक करते हैं। इसको रेंज को थोड़ा डाउन करेंगे हम, क्योंकि देखिए थोड़ा हिला, अभी आपको दिखा नहीं होगा, इसके लिए मैं थोड़ा और डाउन किया। देखिए, चल करके और बंद होना चाहिए तो सही है। यदि पूरा बता दिया तो शॉर्ट हो जाता है। इस पर आइए, थोड़ा ट्राई करते हैं। देखिए, इसमें देखिए 10K का बताया, देख रहे हैं नंबर ना, UF भी लिखा है ऊपर,
तो इससे भी चेक कर सकते हैं। अब ये 10K का ही है, 10 ABP लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तो ये भी बताता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये एक कंडेंसर है, इसका नंबर तो आप सभी को नहीं दिख पाएगा, मैं इसको बता देता हूँ। इस पर लिखा हुआ है 475K। पहले इस मीटर से हम चेक करते हैं। देखिए चल के नीचे आ रहा है। ऐसे वायर को अल्टी पल्टी करना है, चार्ज होता है ना, इसलिए समझिए इधर से एक बार हमको चेक करना है, तो अब एक बार इधर से चेक करना है। अब रीड इधर लगा करके ऐसे चेक करते हैं। चल के बंद हो रहा है, यानी ये भी सही है। अब इसको इस पर हम चेक करते हैं, तो सर्च कर रहा है। ये देखिए बता रहा है 5.6K। इसको 6K में मतलब UF आ गया है, वहाँ लिखा हुआ है, तो ये मेगा में चला गया। और इस पर मेगा में लिखा भी हुआ है, जैसे 475K। अब लास्ट में 5 जब है तो वहाँ 5 जीरो हम लगाएंगे, वही सूत्र रहेगा। तो ये कितना बन जाएगा, 47 लाख। तो उसमें मेगा का हम सूत्र लगाएंगे, तो 10 लाख से भाग देंगे, तो 4.7 मेगा का ये PF बन गया। तो मीटर भी देखा जाए तो सही बता रहा है। चलिए ये भी हो गया। अब एक कंडेंसर मैं ये लिया हूँ, ये AC है कि DC है, इसको देखना। ये कंडेंसर AC है। देखिए आप सभी को मैं बताया हूँ, निशान ऐसा रहे, ऐसा समझिए AC है, डायरेक्ट रहे तो समझिए DC है। तो इस पर निशान वैसा लगा हुआ है, आप लोग देखना चाहेंगे तो यहाँ देख सकते हैं। तो ये AC कंडेंसर है। अब देखिए इसको हम इससे चेक करता हूँ। पहले थोड़ा हो रहा है, थोड़ा मीटर को और हम डाउन करते हैं। देखिए चल के बंद हुआ, इधर से चल के बंद हुआ। इस तरह चेक कर लेते हैं। अब आइए इस पर हम चेक कर लें, एक बार क्लियर करते जाना है। सेवन टू 9 ऐसा कुछ इसमें बता रहा है। अब इसका वैल्यू देखा जाए तो ये 68K है, तो यानी समझिए 72 के बता रहा है। तो इस तरह अंदाज लगा लेना है, 1-2 पॉइंट आगे पीछे मीटर ही बताता है। तो अब आइए, ये भी उसी तरह कंडेंसर है। ये दिखता भी बरोबर नहीं है, ये दोनों AC ही कंडेंसर है। इसमें ये जो था ये DC था, इसमें भी वैसा ही निशान लगा है। ये हमारा 33K का कंडेंसर है। देखिए 34K का बता रहा है, लमसम 33K का है। इससे चेक करेंगे तो झटका दे के बताएगा, तो समझिए ये सही है। देखिए ठीक है, ये हो गया एक बात। अब हमारे पास एक कंडेंसर है 2200 MVD 50 वोल्ट, इसको चेक कर लेते हैं। अब धीरे धीरे गिरे। अब देखिए ये थोड़ा कंडेंसर इस प्रकार इसको डाउन कर लेना है। देखिए आ गया, तो ये सही है। ठीक, इस प्रकार ये भी हो गया। अब हमारा एक 4.7 है, उसको भी चेक करना है। देखिए ये भी हिल के थोड़ा और डाउन कर देना है इसमें। देखिए आगे बढ़ के आ गया, देखिए सही। इस प्रकार चेक कर लेना है। अब ये PF है, जो छोटा छोटा PF रहता है मसूर की दाल के बरोबर। इस पर नंबर भी देख लेना है, आपको लिखा रहता है। और PF ज़्यादा शॉर्ट होता है और ओपन होता है, नहीं बताए तो समझिए ओपन है।
और बता दिया समझिए शॉर्ट है, इसका यही थ्योरी रखना है। ये 101 है यानी 100 pf है। तो इसको जरा हम एक बार देख लेते हैं। चलिए, ये भी इस तरह बता रहा है, सही है। और ये 104 का मतलब आप लोग समझ रहे हैं 100 के। चलिए, इस प्रकार ये भी हमने चेक कर लिया, इसको भी समझ में आ गया। ये 10D20 है, बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आता है ये क्या है। ये भी एक कॉइल टाइप का रहता है, ये बताए तो सही, नहीं बताए तो खराब, इतना ये समझ के रखिए। तो ये हो गया कंडेंसर और पीएफ के बारे में टेस्टिंग। अब मैं आप लोगों को कुछ शॉर्ट पीएफ है उसको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिमाग में सारी बातें आएगा। अब देखिए, हमारे पास एक पीएफ है जो हमने रिपेयरिंग करते समय निकाल के रखा हूँ। 101 इस पर लिखा हुआ है यानी 100 पीएफ हुआ। अब देखिए, इसको रेजिस्टेंस के रेंज में रख लेना है मीटर को और चेक करना है। देखिए, इसको मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए, पूरा 60 है, ये मीटर का सुई हमारा गिरेगा नहीं। अब ये सप्लाई वगैरह को रोक देता है, ऐसा शॉर्टिंग रहता है, तो उसको आप लोग चेक कर लेते हैं। इससे भी मैं दिखाना चाहूँ तो इसको रेजिस्टेंस की मोड़ पर हमको लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो डायोड की मोड़ पर। अब देखिए, इसमें नहीं तो बजर की मोड़ में देखिए शॉर्टिंग बता रहा है। अब इसको बजर की मोड़ में कर दूं तो आप सभी को समझ में आ जाएगा। देखिए, बज रहा है यानी शॉर्ट है, डायरेक्ट हो जा रहा है। अभी इसको मैं इसमें करूंगा तो नहीं बजेगा, नहीं बज रहा है। इसको करूंगा तो नहीं बजेगा, ठीक है। लेकिन ये इसको चेक कर रहा हूँ तो ये बज रहा है। तो इससे भी चेक कर सकते हैं। एक ये भी पीएफ है, इसका भी नंबर आप सभी को नहीं दिखेगा, मैं देख के बोल देता हूँ। 104 है, ये भी 100 के का हुआ। अब इसको मैं चेक करूँ तो इससे बज रहा है, समझिए शॉर्ट है। इससे चेक करूँ तो देखिए डायरेक्ट बता दिया। तो इस तरह पीएफ वगैरह ज़्यादा शॉर्टी होता है, ओपन बहुत कम होता है। और ओपन जहाँ हो जाता है वहाँ रिपेयरिंग करना बहुत हार्ड भी हो जाता है, फॉल्ट भी नहीं मिलता है, बल्कि ओपन कम होता है। और ऐसा फॉल्ट फंसले तो पीएफ का ओपन भी चेक करना पड़ता है, फिर निकाल करके मीटर से जैसे मैं बताया उसे कंटिन्यूटी मिलाना पड़ता है, नहीं तो उस नंबर का वहाँ दूसरा पीएफ डाल के चेक करना पड़ता है। अब एक चीज़ और सब हम आप सभी को दिखाऊं। अब देखिए, हमारे पास ये रेजिस्टेंस है 3.3 ओम। अब ये मीटर से बताना चाहिए लेकिन नहीं बता रहा है। इसको कम से कम यहाँ तक कांटा आ जाना चाहिए इसको चेक करने समय। अब ये मीटर से हम चेक करेंगे तो आपको मालूम मिलेगा। अब इसको हम रेजिस्टेंस की रेंज में लेके जाएं पहले। हाँ, रेजिस्टेंस की रेंज में लाया। अब देखिए, ये 3.3 ओम का है, लेकिन ये कितना समझिए 1 मेगा ओम बन गया है। ऐसा रेजिस्टेंस का वैल्यू आप लोगों के पास बढ़ जाएगा तो सप्लाई कैसे मिलेगा, ड्रॉप हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ में इसको भी ध्यान देना पड़ता है। अब देखिए, मेरे पास एक और रेजिस्टेंस है, इसको मैं जरा आप सभी को मैं बताऊं। 1K है, एक और इधर भी है। अब देखिए, ये दो रेजिस्टेंस मेरे पास है 1K का। अब इस मीटर में आप लोगों को बहुत परफेक्ट समझ में आएगा कैसे हो जाता है। ये देखिए,
ये 1K का रेजिस्टेंस है, लेकिन बता क्या रहा है 55K 56K। ये भी 1K का है, इसको जरा देखते हैं। ये ठीक है, ये 1K का बता रहा है, दोनों एक ही तरह का है, जला कुछ नहीं है, लेकिन ये 56K बन गया है। 1K की जगह पर 56K का बन जाएगा तो सेट में कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम आएगा, काम नहीं करेगा। इस तरह का फॉल्ट बहुत टेक्नीशियन के पास अटक जाता है और वो लोग कमेंट करके पूछते हैं कि इस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या चेंज करें। अब बताइए इधर से मैं इसका फॉल्ट कैसे बता सकता हूँ, नहीं जजमेंट लगेगा, क्योंकि वो सेट जब हमारे सामने रहे अब मैं चेक करना चालू करूं तो ये सब बातें दिमाग में बैठती है, क्योंकि ये सब खराब हुआ है, मैं निकाला हूं और इधर था, इसके लिए मैं चेक करा दिया। तो ऐसा फॉल्ट भी सेट में आता है। और ये तो डीप वाला रेजिस्टेंस है, बड़ा वाला, इसमें एसएमडी भी रहेगा तो उसका वैल्यू आगे पीछे हो जाएगा, तो चेक करना बहुत मुश्किल की बात हो जाती है। उसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, लेके 1-1, 2-2 घंटा सेट को बैठना पड़ता है, फिर दिमाग में वो सब बातें जाती है। तो आज के वीडियो में मैं ये सब बताया। आप लोगों के वीडियो मैं आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा और आप लोग ध्यान से इस पर अमल करें और ध्यान से सीखें। फिर अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।